चित्रा कोलियरी में ट्रांसपोर्टर संकट, डंपर मालिकों और चालकों का फूटा गुस्सा। भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल ने संभाला मोर्चा। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं रिपोर्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आरिफ हुसैन। जामताड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां चित्रा ईसीएल कोलियरी में कोयला ढुलाई से जुड़े डंपर मालिक और चालकों का आक्रोश अब उबाल पर है। प्रबंधन द्वारा डंपरों को हटाकर हाईवा से कोयला ट्रांसपोर्टेशन कराने के प्रयास ने एक बार फिर स्थानीय रोजगार के संकट को जन्म दे दिया है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल खुलकर सामने आए हैं और प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है, यदि मनमानी बंद नहीं हुई तो रेलवे साइडिंग को पूरी तरह से जाम कर दिया जाएगा। जामताड़ा में ईसीएल चित्रा कोलियरी को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। वर्षों से कोलियरी में ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे स्थानीय डंपर मालिक और चालक अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। रविवार को इस मुद्दे को लेकर भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल के आवास पर अहम बैठक बुलाई गई, जहां डंपर मालिकों ने प्रबंधन की कथित मनमानी के खिलाफ खुलेआम नाराजगी जाहिर की। बैठक में डंपर मालिकों ने कहा कि सभी डंपर पूरी तरह फिट है, उनके कागजात दुरुस्त है और वे कोयला ढुलाई का काम ईमानदारी से कर रहे हैं। इसके बावजूद प्रबंधन द्वारा बाहरी हाईवा वाहनों को लाकर स्थानीय ट्रांसपोर्टरों को हटाने की कोशिश, साफ तौर पर रोजगार पर हमला है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र मंडल ने कहा कि 40 साल से ज़्यादा समय से ये लोग कोयला ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। आज जब सब कुछ ठीक है तो इन्हें क्यों हटाया जा रहा है? ये सरासर अन्याय है और अगर प्रबंधन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो साइडिंग को ठप कर देंगे। भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल ने न सिर्फ डंपर चालकों की आवाज़ को मजबूती से उठाया, बल्कि प्रशासन और प्रबंधन को स्पष्ट संदेश दिया, यदि स्थानीय ट्रांसपोर्टरों को हटाने की कोशिश की गई तो रेलवे साइडिंग पूरी तरह ठप कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी ईसीएल प्रबंधन की होगी। डंपर चालकों की नाराजगी और भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल की चेतावनी के बाद अब ये देखना होगा कि प्रशासन और कोलियरी प्रबंधन इस विवाद का हल निकालता है या नहीं, क्योंकि यदि रेलवे साइडिंग जाम होती है तो कोयला सप्लाई पर सीधा असर पड़ेगा, जिससे राज्य ही नहीं बल्कि केंद्र स्तर पर भी हड़कंप मच सकता है। गौरतलब है कि वीरेंद्र मंडल का यह रुख न केवल स्थानीय रोजगार की रक्षा के लिए एक साहसिक कदम है, बल्कि यह साबित करता है कि वे जनता की आवाज़ को सबसे पहले रखते हैं। धन्यवाद। मामला ये है कि चित्रा जीएम और जो ट्रांसपोर्टर है, जो चित्रा कोलियरी से कोयले की ढुलाई करके ईसीएल जामताड़ा लाया जाता है, वह ट्रांसपोर्टर और जीएम की मिली भगत से यहाँ के जो सैकड़ों डंपर चालक है, जब से जामताड़ा साइडिंग बनी है, साइडिंग का निर्माण हुआ है। साइडिंग जब से चालू हुई है, लगभग 40 वर्ष पहले से ही ये सभी डंपर के ओनरों के माध्यम से चित्रा कोलियरी से कोयले की ढुलाई करके जामताड़ा साइडिंग लाया जाता रहा। चाहे जितने भी ट्रांसपोर्टर आए, बीच बीच में जो प्रबंधन के माध्यम से ट्रांसपोर्टरों का जो चयन किया जाता है, चयन प्रक्रिया में कभी ये होते हैं, कभी वो होते हैं, जितने भी बदलते गए आते गए, सभी जो भी ट्रांसपोर्टर आए उसके कोयले की जो ढुलाई हुई, यही जितने भी अभी डंपर के ओनर हैं, यही डंपर के ओनरों के द्वारा किया गया। कुछ दिन पहले प्रबंधन के माध्यम से सभी डंपर के ओनर को कहा गया कि सभी डंपर के जो कागजात हैं, कागजात अपडेट कर लिया जाए, अन्यथा डंपर को बंद कर दिया जाए। प्रबंधन और प्रशासन के निर्देशानुसार लाखों रुपये खर्च करके जो है इन सभी डंपर के ओनर के माध्यम से अपने अपने कागजातों को सही करा ली गई। अब लाखों रुपये इन्वेस्टमेंट करके डंपर की कागज तो सभी ठीक ठाक करा लिया, अब जो है जीएम और ट्रांसपोर्टर के माध्यम से मनमानी रूप से जो है हुकूमत जारी कर दिया गया है कि चित्रा कोलियरी से जो साइडिंग कोयले आएगी, अब पीपर और डंपर नहीं चलेगा, पीपर डंपरों से नहीं लाया जाएगा, हाईवा से उसकी ढुलाई होगी। एक तरह से यह जीएम
और जो ट्रांसपोर्टर है मनमानी है, यह मनमानी के विरोध में आज तमाम डंपर के ऑनर हमारे पास आए हैं। मैं एक मेमोरेंडम बना के हमारे ऑनरेबल यूडीसी साहब हैं, एसडीओ जामताड़ा और चित्रा जीएम को देने जा रहे हैं। ये जो मनमानी है, ये मनमानी को बंद करिए और ये जो सैकड़ों ऑनर, इसमें हजारों परिवार का जो रोजी रोटी चल रहा है, इस पर खिलवाड़ मत करिए, लोगों को विस्थापन मत करिए। जो रोजगार से जुड़ा है रोजगार चलने दीजिए, अन्यथा क्षेत्र में चोरी होगा, डकैती होगा, तरह तरह की जो असामाजिक जो है इसका बोलते कार्य होंगे। तो जो लोग कार्य से लगे हैं, एक तो आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, और कहीं रोजगार से जुड़ा हुआ उसके साथ भी आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, रोजगार मुक्त करने जा रहे हैं, ये नहीं चलने देंगे। मैं स्पष्ट रूप से मेमोरेंडम के माध्यम से जीएम, डीसी साहब और एसडीओ को मेमोरेंडम देकर के मैं स्पष्ट रूप से कहने जा रहा हूं कि आप ये डंफरों को ही चलने दिया जाए और टिपर डंफर के माध्यम से कोयले की ढुलाई हो। अगर आप इसको रोक लगाते हैं तो ईसीएल जामताड़ा को ठप कर देंगे, कोई भी कारोबार ईसीएल में नहीं होने देंगे। ईसीएल को हम लोग जाम कर देंगे और अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग हजारों हजार की संख्या में बैठेंगे और